Once again, hello students. As we discussed in our previous lecture about introduction of OB, और मैंने आपको कहा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ OB practitioners. So in this video we are going to talk about challenges and opportunities for OB. Myself Dr. Vineet Mathur. Let's start. So first opportunity as well as challenge is globalization. We all know that world is now a global village. आप सब ने नोट किया होगा, अपने भी कोई रिलेटिव यूएस में है, कोई लंदन में है और कोई जर्मनी में है. ये सब एकदम वर्ल्ड इज़ नाउ ग्लोबल विलेज. यस, डेफिनेटली बीच में 2 साल थोड़े क्रूशियल निकले जहाँ पे लॉकडाउन था और अपन ने वापस से लोकल की तरफ देखना स्टार्ट किया. अदरवाइज वर्ल्ड इज़ नाउ ग्लोबल विलेज. We are using multinational companies product and foreigners are also using multiple Indian products. So world is now global village. So this globalization is definitely is one opportunity for the corporate houses, but yes, this is also challenge for the multiple companies, multinational companies. So let us discuss. First thing is, people are working all over the world. Companies are having employee from different countries, different religion, and we are going to talk about diversity later on. And yes, mostly companies are from US. आप जितने भी बड़े नाम लेते हैं, कोक, पेप्सी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, that is Meta, they all are from their origin are from USA. One major challenge all these companies face is capitalism and anti-capitalism. What is capitalism? Capitalism means few things like profit maximization is allowed. Second one is minimum or no interference of government in business, and the third one is survival of fittest. Mostly multinational companies, major companies are from USA, and USA is capitalist country, and their mindset about business is that profit maximization, minimum government interference, and survival of fittest. इसलिए जब वो वहाँ पे कोई प्राइस कैप नहीं होता है, वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग एनी फ्रीज टीवी, AC car, or they are into some kind of pharmaceutical company, वहाँ प्राइस कैप जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है. दे डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिज्म है. जब आप US के बाहर मूव करते हैं, लाइक चाइना, लाइक प्रीवियसली रशिया, कोरिया, एंड इवन इन इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, केरल, जहाँ पे कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग हैं या मार्क्सिस्ट स्ट्रॉन्ग हैं, देयर कंसेप्ट इज बाय कार्ल मार्क्स ऑब्वियसली, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू लेबर. यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटलिस्ट के बजाय लेबर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और ये बिलीव करते हैं कि ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू लेबर. जैसा आपने अगर कार्ल मार्क्स को पढ़ा है तो, कि जितना भी अमीर के पास में रिसोर्सेज है, मनी है, वो
पुअर को, लेबर को ले लेनी चाहिए, और फिर जो लेबर है, पुअर है, वो अमीर हो जाएगा, और फिर वापस से एक नया गरीब सेक्शन आएगा, वो अमीर से वापस पैसा लेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। सो बेसिकली कम्युनिस्ट मेंटेलिटी, और यू कैन से मार्क्सिस्ट मेंटेलिटी इज दैट ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू लेबर। आपने सुना होगा जब पेप्सी, कोक इंडिया आए तो यहाँ पे उनका इनिशियली काफ़ी मजाक उड़ा कि भाई मीठा पानी है, कुछ इसके अंदर फिज़ है, और ये लोग उसको 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ में सेल आउट कर रहे हैं, जबकि ये जो है वो 2-3 रुपीज़ का टोटल मटेरियल है। आपने टाटा नैनो का केस सुना होगा कि उन्होंने प्लांट पहले बंगाल के अंदर प्लान किया था, और इंडिया की अगर रेफरेंस में बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो अराउंड 35-40 ईयर्स तक जो है वो ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर रहे, और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी चीफ मिनिस्टर रहे, और वो दे ऑल वर कम्युनिस्ट। तो बंगाल में टाटा नैनो का प्लांट नहीं लग पाया क्योंकि उनका जो मेंटेलिटी रहता है, कम्युनिस्ट मेंटेलिटी, कि फार्मिंग, फार्म लेबर, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इवन आप चाइना को देखिए, वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात इतना फ्रिक्वेंटली आप नहीं कर सकते हैं। गूगल को उन्होंने कई बार जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप फ्यू वर्ड्स को सर्च मत होने दीजिए। प्रीवियसली रशिया एक फुल्ली कम्युनिस्ट कंट्री रह चुका है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज से जो निकली है, कॉर्पोरेट हाउसेस, दे फेस दीज काइंड ऑफ challenges. Yes, Indian market is also opportunity for them, but we are some kind of socialist, or you can say mixed kind of economy. इंडिया में मेडिसिन्स के ऊपर जो प्राइस कैप है वो नॉर्मली जो है वो यूएस की कंपनीज को पसंद नहीं आता है। तो यस, एक चैलेंज ये हुआ। सेकंड चैलेंज इज दे आर मोस्टली अमेरिकन कंपनीज आर मूविंग देयर बिजनेस टू एशिया, साउथ एशिया, जहाँ पे लो लेबर कॉस्ट अवेलेबल है। इंडिया में जो मिनिमम वेजेस है वो कंपेरेटिव टू अमेरिका कम है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर लेबर कॉस्ट थोड़ी सी कम है। तो उन लोगों का यूएस का, चाहे आप आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आप कॉल सेंटर्स ले लीजिए यूएस कंपनीज़ के, दे ऑल आर मूविंग टूवर्ड्स एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है और वहाँ पे मिनिमम वेजेस थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इससे एक नई प्रॉब्लम निकल के आती है, दैट इज़ रेस्पॉन्डिंग टू लोकल कम्युनिटी। मोस्टली यूएस इलेक्शंस में आजकल एक नया टॉपिक रहता है कि प्रोवाइडिंग जॉब्स टू यूएस सिटीजन्स, जिनको अपन एक टर्म बोलते हैं दैट इज सन ऑफ सॉइल। बिकॉज लो लेबर कॉस्ट है एशिया के अंदर, तो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कॉल सेंटर्स आर मूविंग टूवर्ड्स इंडिया एंड एशियन countries, whereas even so many Indians are also moving to US because India is one of the largest English speaking and understanding population. मोस्टली जो भी एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, देर आर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूएस सिटीजन in America because manufacturing units are moving out of America, and Indian people are going for job to USA. तो एक चैलेंज हुआ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बाहर जाने का, लोकल कम्युनिटी को रेस्पॉन्ड करने का कि भाई यूएस सिटीजन्स को, सन ऑफ सॉइल्स को वो लोग
जॉब प्रोवाइड कर सकें। एंड वन मोर थिंग, मोस्टली अमेरिकन्स आर वियरिंग इंडियन मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स। अपने यहाँ से जो है वो कपड़े बनते हैं उनके और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंज। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर एंड सो मैनी पीपल फ्रॉम वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स इज वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम निकल के आती है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी। लेट अस डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट, अलग अलग जगह के जो एम्प्लॉय हैं वो साथ में काम करते हैं। लाइक गूगल हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर है, या फिर जो मेटा फेसबुक का हेडक्वार्टर है, जो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, वहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग साथ में काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ गुड, वर्ल्ड इज़ नाउ ग्लोबल विलेज। बट यहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स भी निकल के आती है, जैसे पीपल आर फ्रॉम एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, डिफरेंट रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस आर वर्किंग टुगेदर, and people from different age group are working together. Baby boomers are there and young generation people are there. न्यू जॉइनिंग जिनकी भी हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली 25-30 की एज के हैं, वेयर एज 45-55 के एज के पर्सन भी आपको साथ में काम करते हुए मिलेंगे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल कंपनीज, तो ब्लैक और वाइट भी आपको साथ में काम करते हुए मिलेंगे। एंड देयर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट एंड देयर ड्रेसिंग सेंस इज़ डिफरेंट, देयर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, देयर ओवरऑल बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड वन मोर थिंग इज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट जेंडर, मेल, female and even transgenders are working together nowadays। आप गवर्नमेंट जॉब में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, इवन एमएलए भी आपको इंडिया में एक ट्रांसजेंडर मिलेंगे। एंड इंटरनेशनल लेवल पे आपको ट्रांसजेंडर्स ऑफिस के अंदर मिलेंगे। And this is a kind of challenge कि how to manage this diversity. One more thing is people from different sexual orientation. नॉर्मली इंडिया के अंदर अभी तक इतना पॉपुलर नहीं है, आपको स्ट्रेट पीपल ही ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे एक मेल एक फीमेल से शादी कर रहे हैं या रिलेशनशिप में है। बट इंटरनेशनल लेवल की आप बात करें तो देर आर गेज एंड लेस्बियंस आर आल्सो देयर। मल्टीपल एग्जाम्पल है, इंडिया के अंदर अभी 2 गर्ल्स ने आपस में शादी की है। इवन आपने सोलोगा में भी सुना होगा, उन्होंने खुद ने एक गुजरात में एक गर्ल ने शादी की है। एंड जब गूगल हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर या मेटा के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपके ऑफिस के अंदर यंग ओल्ड जनरेशन होगी, मेल फीमेल जनरेशन होगी, स्ट्रेट, गे, लेस्बियन, ये सब होंगे, ब्लैक, वाइट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ये सब लोग साथ में काम कर रहे होंगे। तो दैट इज़ ए काइंड ऑफ चैलेंज हाउ टू मैनेज दीज डाइवर्स पीपल। एंड इन पर्टिकुलर इंडियन सिनारियो आपके ऑफिस के अंदर जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सब कास्ट के एम्प्लॉयज साथ में काम कर रहे होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, सो मेनी टाइम्स इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं बाय वेरियस रीज़न।
हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टली ये सही भी है। इवन मेल और फीमेल जो हैं उनका भी अगर भाई बहन भी है तो उनका घर में जो रहने का टोटल स्टाइल होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। दोनों एक दूसरे के अलग ही बिहेव कर रहे होते हैं। सो थिंग इज हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कंपनीज क्या करती हैं, एक जॉब ज्वाइनिंग के टाइम पे एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा लेती हैं कि जैसे आपको किसी को फर्स्ट नेम से बुलाना है या फिर आपको लास्ट नेम से, जिसको कई बार सेकंड नेम बोलते हैं, आप उससे बुलाना है। इवन आप इंडियन सिनारियो के अंदर आप कई बार ऐसा बोलते हैं कि ऑफिस के अंदर कि वो लड़की नहीं आई या वो लेडी नहीं आई, तो ये अपन उनके बेसिकली उनके जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम एक प्रेस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन का सेटअप दे सकते हैं कि आप उनको फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। सेम थिंग इज सो मैनी टाइम्स हम कास्ट पे भी बात करते हैं कि आज शर्मा जी ऑफिस नहीं आए, तो हमने पर्टिकुलरली उनके कास्ट के बारे में बात की। या अपन इवन हम अपने प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो नॉर्मली मोदी जी के नाम से बोलते हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र उनका नाम इतना पॉपुलर नहीं है जितना अपन उनके कास्ट से उनको जानते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ऑफिस ज्वाइनिंग के टाइम हम एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा सकते हैं। सेकेंड वन इज़ कि हम एक कंप्लेंट बॉक्स रख सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कोई डाइवर्सिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिपॉजिट कर सके, डाल सके। इंडिया के अंदर आपको ऐसा भी सुनने को मिलेगा, अपन अपने फ्रेंड्स को कालिया मोटिया उनके शेप पे, साइज पे, कलर पे भी अपन कई बार जो है वो एक्नॉलेज करते हैं। तो अपन एक काम कर सकते हैं, एक कंप्लेंट बॉक्स रख सकते हैं कि अगर आपको कास्ट पे कुछ बोला गया है, आपने मारुति का केस स्टडी सुना होगा जहाँ पे लेबर और मैनेजर के बीच में कास्ट पे कमेंट से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो गई थी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक कंप्लेंट बॉक्स अपन रख सकते हैं। इवन वी कैन गो फॉर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ आल्सो कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई डाइवर्सिटी बिहेवियर की कंप्लेंट है तो उसके ऊपर कुछ फाइनेंशियल अपन पनिशमेंट लगा सकते हैं। लेकिन आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि जो हैबिट्स होती है गाली देते हुए बात करने की या सरनेम यूज़ करने की, बात करने की, लास्ट नेम अपन जिसको बोलते हैं। वन मोर थिंग व्हाट वी कैन ऐड डाइवर्सिटी बिहेवियर मार्क्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके अगेंस्ट में साल भर में अगर कुछ डाइवर्सिटी बिहेवियर की प्रॉब्लम्स आई है, मैंने किसी की कास्ट पे कमेंट किया है या मैंने किसी के जेंडर पे कमेंट किया है या किसी के ड्रेसिंग सेंस पे मैंने कमेंट किया है, तो उसके कुछ मार्क्स 5 मार्क्स 2 मार्क्स परफॉर्मेंस अप्रेजल में उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाए। एंड रादर व्हाट वी कैन डू कि अगर कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे अगेंस्ट में कि मैंने डाइवर्सिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे अगेंस्ट में, तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ बोनस मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का डाइवर्सिटी बिहेवियर ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा। तो हमने बात की डाइवर्सिटी, दैट मीन्स डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, people from different gender, people from different age group, people from different country, different religion, different sexual orientation, different color, different size,
एंड फिर हमने बात की कि हाउ टू मैनेज दैट डाइवर्सिटी। हम कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा सकते हैं, वी कैन गो फॉर कंप्लेंट बॉक्स, वी कैन गो फॉर फाइनेंशियल पेनल्टी, एंड वी कैन गो फॉर सम एडिशनल मार्क्स बोनस और पनिशमेंट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिससे फिर प्रमोशन रुकने का डर तो सबको ही लगता है, क्योंकि आप लाइफ में एक स्टेप पीछे चले जाते हैं अगर प्रमोशन आपका रुक जाता है, या प्रमोशन होता है तो आप लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और चैलेंज। नेक्स्ट चैलेंज इज इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। Nowadays, even better than the best product is not the best. Better than the best product is not the best product. आप देखिए कि मतलब इवन रेफ्रिजरेटर जो है वो दही जमा रहा है। What else you can talk about? आप देखिए वॉशिंग मशीन आ रही हैं जिनके अंदर गीजर इन्वॉल्व है और वो उसके अंदर ही जो है पानी गर्म कर रहा है। देयर वाज ए टाइम कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक जाना पड़ता था और उनके मैनेजर्स जो है वो आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांगते, रेफरेंस साइन करवाते, 2 करंट अकाउंट होल्डर्स के साइन करवा के लेके आओ, और ये सब चीज़ें थी। अभी हालात ये है कि बैंक अकाउंट खुलवाना हो, इवन आपको कैश विड्रॉल करवाना हो तो घर पे कैश देके जाने को तैयार हैं, घर आके बैंक अकाउंट खोलने को तैयार है। ऑल कंपनीज आर वर्किंग ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग एडिशनल सर्विसेज आल्सो। आप एक माइक्रोवेव परचेज कीजिए, वो घर पे आएगा, आपको हाउ टू यूज़ माइक्रोवेव बता के जाएगा। आप टीवी, फ्रीज, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए और प्रोडक्ट के साथ में आपको एडिशनल सर्विसेज भी मिलेगी। एंड देयर इज़ नो एंड। Mobiles were basically communication device, and my opinion is that mobile are communication device. बट आज की डेट में मोबाइल फ़ोटो ज़्यादा खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन आ रहा है, इवन फेस एक्सप्रेशंस मोबाइल डिटेक्ट कर रहे हैं। तो सो मैनी थिंग्स आर कमिंग विथ मोबाइल, डिफरेंट फीचर्स आर कमिंग। एंड मैंने आपको बताया कि आप कार लीजिए, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है, वो फोग हटा रही है कार ही, ऑटो ड्रिवन कार्स आ रही हैं। तो दिस इज़ वन चैलेंज। अप टू व्हाट लेवल वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। And this is, I don't think this is an opportunity, rather this is a kind of challenge for every company. Next one is work-life balance. Yes, companies are having 10 to 12 hour of working. यस, 5-day वर्किंग आर देयर, बट जब से लैपटॉप, मोबाइल आए हैं, यू आर ऑन ड्यूटी एवरीवेयर। यू आर ऑन बीच एंड आपको कंपनी से मोबाइल पे मेल रिसीव हो जाता है कि आप इसको अभी रेस्पॉन्ड कीजिए। लैपटॉप है, नाइट के अंदर जो है वो अचानक से जूम मीटिंग कॉल हो जाती है, आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। एंड nowadays मोस्टली कपल्स आर वर्किंग, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग के अंदर है, दोनों का डिफरेंट सिटीज़ में पोस्टिंग है, सेम कंपनी में भी, सेम सिटी में भी पोस्टिंग है। तो दोनों पे इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि आपकी जो लाइफ है वो सफ़र होती ही है।
So yes, companies are working on it. Companies are providing library facilities, canteen facilities at offices. Companies are providing swimming classes, music classes. Companies are providing dancing classes. They are providing retail stores at their offices. Even companies like Google's are providing hair salon facility, washing machine facilities at offices, and they are providing somehow they are trying to manage the work life balance. 5 day वीक किया, प्रोवाइडिंग पेड हॉलीडेज, जिससे एम्प्लॉयज़ की लाइफ सम हाउ बैलेंस रहे. तो दिस इज़ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर ऑल द कंपनीज, हाउ टू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. Another thing is managing or improving ethical behavior of employees. देर आर न्यूज़ हम सुनते हैं कि व्हाट्सअप डेटा लीक हो गया, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल का जो है वो फेसबुक डेटा लीक हो गया, मे बी फ्रॉम कंपनीज सोर्सेज और समटाइम्स फ्रॉम हैकर्स. whenever you are on some kind of designation, we have some kind of privacy information about clients and other things. Thing is how to manage ethical behavior of employee. This is definitely a major challenge for all the companies कि आपके एम्प्लॉय कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो. एंड दिस इज़ ए मेजर चैलेंज. यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. दिस इज़ डेफिनेटली ए challenge for all the companies. And as I said, world is now a global village. Multinational companies are there and they are having offices at different companies. LinkedIn, Microsoft, Google, they all are having few offices in India also. Definitely China, Russia, सब जगह इनके offices हैं. And by the help of communication, mobile, computer, laptop, internet, इन सब से connectivity अच्छी हो गई. But इन सबको manage करना is definitely a challenge. Timing, working hours are different, time zones are different. इंडिया एंड यूएस के टाइमिंग में डिफरेंस है. ब्रिटेन का टाइमिंग बिल्कुल अलग है, रशिया बिल्कुल अलग है. एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर हेल्पिंग, but there are problems. People are working from home, people are working from offices, people are working in different working hours. आपने देखा होगा मोस्ट फ्यू ऑफ इंडियंस आर वर्किंग ऑन नाइट ड्यूटी, क्योंकि उनका यूएस के फर्म के साथ कोलैबोरेशन है. तो वो शाम को 7-8 बजे तो वो जॉब पे बैठते हैं और अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे तक उनका वर्किंग आवर्स रहता है और फिर वो दिन के अंदर सो रहे होते हैं. दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय ओबी प्रैक्टिशनर्स. Thank you. That was about different opportunities and challenges faced by OB. In our next video, we are going to discuss more topics about OB, like different skills, learning and all these things. Thank you.